जय साई राम और नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है आपका समय इनकी कृपा से अच्छा होगा। नहीं अच्छा है तो ज़रूर जल्द से जल्द इनकी दया से समय मंगलमय होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। क्या आपकी तरक्की से आसपास के कुछ लोग आपसे जलते हैं? क्या आपको कुछ लोग आगे बढ़ने से रोकते हैं? और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा होता ही होगा, क्योंकि बहुत से लोग, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बहुत से लोग में से कुछ लोग तो आपको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, आपको परेशान करेंगे, है ना, ताकि आप आगे ना बढ़ सको और जहाँ थे वहीं रह जाओ, परेशान हो जाओ। ऐसा होता है और ये एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हर व्यक्ति हर प्रकृति का होता है। कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं तो कुछ अच्छे भी और बुरे भी, और कुछ तो बिल्कुल ही सबका बुरा करके ही खुश रहते हैं। तो चलिए, उसी से मिलता जुलता आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ साईं बाबा जी का, जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आएगा और साथ ही साथ मुझे लगता है ये सबको पता है। फिर मैं ये कहूँगी जो साईं के भक्त हैं उनको ये कहानी का ज़रूर पता होगा। तो शुरू करें। जय साईं राम। तो ये बात है जब बाबा शिरडी आए थे और जब उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और भिक्षा से अपना गुजारा कर रहे थे, गांव में लोगों से मतलब भिक्षा मांगते थे और मस्जिद में रहते थे। तो उस बीच उस दौरान उनके बहुत सारे जो आसपास के गांव के, शिरडी के भी बहुत सारे भक्त बन चुके थे। पर कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ आपकी अच्छाइयों से जलेंगे और आपका बुरा करने में 2 मिनट भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो ऐसे साईं बाबा के भी कुछ ऐसे भक्त के अलावा बहुत से दुश्मन भी थे जो बाबा को मतलब आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे थे। आगे बढ़ते मतलब कि बाबा की महिमा मतलब दूर दूर तक प्रचार हो रहा था बाबा की महिमा का। तो उसको देख के वो बहुत जलन भाव कि अरे ये आगे चला गया तो हमें कौन पूछेगा। तो जो ढोंगी, एक्चुअल में जो ढोंगी लोग थे। अब इस बीच साईं बाबा जब भिक्षा मांग के गुजारा करते थे, तो बाबा जैसे ही शिरडी में आए तो उन्होंने कुछ ही काल के बाद, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लिए हिंदू मुसलमान एक समान थे, हर मजहब को वो एक बराबर एक रूप से सम्मान देते थे और एक रूप से मतलब भक्तों को भी यही सिखाते थे कि अपने शिष्यों को कि हर मजहब का रिस्पेक्ट करो। तो जब मुसलमानों ने धीरे धीरे हिंदुओं का पर्व जो कि दीपावली था वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ जो हिंदू थे वो ईद मनाने लगे। तो इस तरह का बॉन्डिंग हिंदू मुसलमानों में होने लगा। तो पर कुछ लोगों को हजम नहीं हुई ये बात। अब वो क्या नहीं हजम हुई कि भाई अगर ये एक हो गए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही बात कि उस बीच अंग्रेज भी थे, अंग्रेज़ों को भी बड़ी बात ये खलती थी कि अरे ये सारे मिलके एक हो गए तो फिर हमारा तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने तो हिंदू मुसलमान को एक तरफ से डिवाइड कर रखा था, डिवाइड एंड रूल खेलते थे ना। तो एक दिन बाबा, मतलब जैसे कि दीपावली मनाते थे लोग मुसलमान और हिंदू मिलके, तो बाबा ना शाम के वक्त दिया भी जलाते थे, अपने मस्जिद में रहते थे और मस्जिद भी काफ़ी टूटी फूटी थी। तो पर जो उनके भक्त थे उन्होंने उसको रेनोवेशन कराया, यानी कि उसकी मरम्मत कराई और थोड़ा मतलब बेटर हुआ। तो बाबा दिए भी जलाते थे रोज़ शाम को। तो उसी बीच जब जब जो कुछ लोग बोलते हैं ना,
उनको जब खुजली मची कि नहीं, साईं बाबा के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग इनको मानते जा रहे हैं, तो भाई इनका तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने, जो कि गांव के पंडित जी थे, उन्होंने सारे दुकानदार जो थे वहाँ पे जो तेल बेचते थे, क्योंकि बाबा हमेशा भिक्षा तो चलो खाने की लेते थे, दिया में जो तेल जलता था वो भी दुकानदारों से लेते थे, परचून की दुकान से तेल लाके दिए जलाते थे। तो पंडित जी ने सबको भड़का दिया दुकानदारों की, भाई कोई तेल नहीं देगा इस ढोंगी को, जो कि हमारे साईं को उन्होंने बोला। तो क्या कहें, सबने मान ली इस बात को, उनको काफ़ी भड़काया गया, उकसाया गया दुकानदारों को। तो साईं बाबा अपने डेली रूटीन के हिसाब से भिक्षा मांगे, और शाम के वक्त तो मतलब उन्होंने उसके बाद तेल के लिए भिक्षा मांगी दुकानदारों के पास जाके। तो सब दुकानदारों ने एक ही रीज़न दिया कि हमारे पास अब तेल ख़त्म हो गया है और हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो बहुत ही साईं बाबा निराश हो गए। वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं, पर वही है कि अब वो चोला तो उन्होंने इंसान का ले रखा, तो भाव तो वो उनके भी प्रकट होते हैं। तो बड़े निराश से हो गए, और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो बाबा को बहुत मानते थे, जो उनके शिष्य थे, वो भी बड़े दुखी हुए बाबा को इस रूप में देख के। तो मतलब दुखी उनको देख के। तो साईं बाबा ठीक है बोल के आ गए अंदर अपने मस्जिद में। तो जहाँ मस्जिद के अंदर एक छोटा सा कुआं था, कुएं से उन्होंने पानी निकाला, और पानी निकाल के जो दिए बने हुए थे मिट्टी के उसमें डाल दिए, बत्तियां भी डाल दी। पर उसमें एक उससे पहले क्या चीज़ उन्होंने की कि जो उनके जो जिस बर्तन में वो तेल लाते थे उसमें थोड़ा सा तेल था, उस तेल में उन्होंने थोड़ा और पानी ऐड कर दिया जो कुएं से पानी निकाला था, और फिर वो बत्तियों में उन्होंने डाल के दिए जला दिए। अब दिए जगमगा गए पूरे मस्जिद में। अब मस्जिद में जैसे जगमगाए तो दुकानदारों को तो मतलब हॉल समझ गया, उनको तकलीफ़ हो गई कि ये क्या, हमने तो इनको तेल ही नहीं दिया तो ये कैसे दिए जल गए। पर वो तो ये बात को समझ ना पाए मूर्ख कि साईं बाबा है ही साक्षात भगवान, और तुम उनको मना करोगे। तुम जो घर घर में दिए जलाता है तुम उसके दिए के लिए मना कर रहे हो। तो बाबा ने तो जैसे ही दिए जलाए तो इनके तो मतलब घबराहट हो गई। इन्होंने देखा मस्जिद में आके पूरे जगमगा गए हैं दिए चारों तरफ। तो इन्होंने अपनी गलती को महसूस किया कि हम उस पंडित के कहे में आके, जो कि हमें धर्म जाति के नाम पे भड़का रहा था कि साईं मुसलमान है और मस्जिद में रहता है और कहता अपने आप को भगवान है कि मैं सब धर्म को मानता हूँ। तो हमने ये बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने बाबा के शरण में जाके माफ़ी मांगी कि बाबा हमें माफ़ करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अगली बार ये कभी नहीं होगा। और हमें नहीं मालूम था कि हम इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, आपको दिए के को जलाने के लिए तेल ना देके। तो इस तरह बाबा ने एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हमारे साईं ने दिखाया। और कहते हैं ना कि कुछ मछलियाँ जो तालाब में होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा करती हैं, और उससे क्या होता है जो अच्छी मछलियाँ भी होती हैं ना वो भी बदनाम हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक किसी के भड़काने पे जो अच्छे दुकानदार थे वो देखो कैसे बुरे बन गए, पर बाबा की शरण में आए तो बुद्धि भी आई कि हाँ हमने बहुत बड़ी भूल की। तो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आसपास आपको तरक्की में रोकते होंगे, आपको आपके आसपास का माहौल जो है बहुत नेगेटिव करते होंगे। उन्होंने तो साईं बाबा को दिए के लिए तेल नहीं दिया, बट आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ होगा, तेल तो नहीं पर ऐसा कुछ होगा कि जो आपको बढ़ने से
रोकने का एक बोलते हैं ना रास्ता बंद कर रहे होंगे, बट बाबा ने हमारे क्या किया, ना किसी से लड़ाई की, ना किसी से कोई बहस की, अपना अपना चमत्कार दिखाया। तो आप अपने बलबूते पे आप फोकस्ड रहिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आप आसपास की चीज़ों पे, जो आपके नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास के, उनसे बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग आपके आसपास रहेंगे और आपको बिल्कुल बढ़ने नहीं देंगे, आपके दिल का दिया नहीं जलने देंगे। आप जब उदास हो, आप रोएं, आपके दिल का दिया जब बुझने लगे तो उनको बड़ी खुशी होती है, बट आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए और अपने काम पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए। यही बाबा का मैसेज है, एक सीख है इस कहानी के माध्यम से। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे याद है कि मुझे किसी ने कहा कि साईं बाबा ना ये सब ढोंग करते थे, ये उन्होंने बस अपना ये प्रचार करने के लिए कि देखो मैंने पानी से दिए जलाए, और ऐसे एक्चुअली में उन्होंने कोई वीडियोस देखी हैं यूट्यूब में जो कि पानी से दिए जल जाते हैं। आप एक बात बताइए, पानी से क्या सच्ची में आप भी आज ट्राई कीजिए ना पानी से दिए जलाने के लिए, सिर्फ पानी और दिया, बत्ती। और फिर मैंने बोला आप पानी और बत्ती से जला के दिखाइए, बोले नहीं 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 वो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मोम को पिघलाना होगा और कुछ बत्तियों को मोम के बीच में रखना होगा, और फिर उसके बाद आप रखेंगे ना दियों में तो वो जल जाएंगे। क्या लोगों की सोच है? क्या साईं बाबा के समय इतना जिनके पास तेल नहीं है वो मोमबत्ती कहाँ से लाएंगे? क्या लोगों की इतनी गंदी सोच हो चुकी है? अरे तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो। क्या वो तुम्हारे से कुछ ले रहे हैं? क्यों बाबा को लोग ढोंगी बोलते हैं? क्यों बाबा को लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ गलत थे अपना प्रचार? अरे जिसके पास 9 सिद्धियों की ताकत थी, क्या वो एक फ़कीर बन के रहेगा मस्जिद में? क्या उनके भक्तगण नहीं थे अमीर से अमीर? अगर वो चाहते तो शान और शौकत में रहते। आप आसाराम जी को देख लीजिए, वो है असली ढोंगी जिसने अपने भक्तों का मिसयूज़ किया, पूरा अपना राजपाट बना दिया उसने, गुजरात में खड़ा करा और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो साईं तो हमारे बिल्कुल उसी मस्जिद में रहे अंत तक, और उससे ज़्यादा उन्होंने अपने भक्तों से ना कुछ लिया ना दिया। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, प्लीज़ अगर आप इस चैनल में अगर कोई भी जो साईं बाबा का भक्त है और वो अपने चैनल के माध्यम से बाबा का प्रचार कर रहा है ना, उसके लिए नेगेटिव मत लिखिए, ना बोलिए, उससे महापाप आपका इस जीवन का कोई नहीं हो सकता। जिसने दिए जलाए और पूरी रात दिए जले उनके मस्जिद में, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? आप करके दिखाइए ना। आप मोमबत्ती को पिघला के, बत्ती को उसमें भिगो के पूरी रात पानी में पूरा रात जला के दिखाइए, मैं मान जाऊँगी। ये मेरा मकसद है कि प्लीज़ आप अगर साईं भक्त हैं तो किसी अंधविश्वास बंदा जो आपको भड़काए तो उसके भड़काए में मत आइएगा। अगर आप सच्चे साईं भक्त हैं तो उनकी भक्ति पर विश्वास रखिए और अपने काम पे फोकस्ड रहिए और आसपास की नेगेटिव एनर्जीज से इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत से आसपास के लोग हैं जो मेरे को देख के खुश नहीं होते हैं आगे बढ़ते। मेरे अपने इवेंट से रिलेटेड मेरा काम है, तो बहुत से लोग हैं, बट मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करती हूँ। मैं अपने सिर्फ काम पे फोकस्ड रहती हूँ और मैं एक कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। साईं मेरे साथ हैं और मेरा कोई बांका नहीं बाल कर सकता। तो कुछ तो दम है ना हमारे साईं में, जो समाधि लेने के बाद भी करोड़ों को खींच रहे हैं अपनी तरफ। कुछ तो दम है। क्यों नहीं आसाराम जी जेल में बैठे बैठे अपने भक्तों को खींच रहे हैं अपनी तरफ? क्या वो दिखा रहे हैं? तो कुछ तो है हमारे साईं में। और चीज़ बोलना चाहूँगी, हमने एक फ़िल्म बनाई है जो कि इस दिवाली के नाम से है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इस वीडियो के।
तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट मैंने ही किया है। और मैंने आपको बताया कि मैं इवेंट्स में हूँ, तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसमें साई एंटरटेनमेंट्स में, जैसे कि शूट्स, बर्थडे शूट्स, वेडिंग शूट्स हो गए, शॉर्ट फिल्म्स हो गई, बहुत सारे, मतलब एंडलेस ये चीज़ें हैं जो हमारे इसमें होती हैं साई एंटरटेनमेंट्स में। सब बाबा की देन है, शुरुआत बाबा का नाम लेके किया और बस आज सब कुछ बाबा की वजह से मेरा चल रहा है लाइफ में। आपकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसके प्रॉब्लम्स ना हो, मैं जो हमेशा बोलती आई हूँ। तो एक रिमाइंडर के टाइम के लिए मैं हमें आज भी रिपीट कर रही हूँ। तो बी हैप्पी व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है उससे खुश रहिए, और खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप फोकस्ड भी रहेंगे, और आप फोकस्ड रहेंगे तो सब अच्छा अच्छा होगा। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे और फिर अल्टीमेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। जय साईं राम, हैप्पी दीपावली।